तो हेलो बच्चों एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस गुरुकुल के यूट्यूब चैनल आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है। और ये जो वीडियो है दो पार्ट में रहने वाली है क्योंकि जो स्टोरी है बहुत ज्यादा लंबी है, इसी वजह से ये जो वीडियो है दो पार्ट में बनाया जा रहा है। तो आप लोग दोनों पार्ट को देख सकते हो। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं सीधे चैप्टर में। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो कि सेकंड चैप्टर है और ये जो है एक ऑटोबायोग्राफी है। ये नेल्सन मंडेला के खुद के द्वारा लिखा गया है, यानी कि ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है ना। तो नेल्सन मंडेला का पूरा नाम क्या था? नेल्सन रोलीलाला मंडेला। ठीक है। और ये रहने वाले कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका के। ठीक है। और ये जो है एक ब्लैक पीपल थे। बाद में जाके ये, अभी स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे, बाद में जाके ये क्या बनते हैं, वहां पे प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, जो कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे अफ्रीका के। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थाइड मतलब क्या होता है कि रंगभेद की नीति। रंगभेद पॉलिटिकल सिस्टम एक होता है, क्योंकि अभी तो इंडिया में नहीं चलता, ये पहले हो सकता है कभी चलता होगा, लेकिन अफ्रीका में जो है ये क्या था, एक सामाजिक ना होकर एक पॉलिटिकल सिस्टम हो गया था। समाज का सिस्टम हो तो समझ में आता है कि सामाजिक लोग समाज में क्या करते हैं, छुआछूत का ये करते हैं, रंगभेद के आधार पर, है ना, कास्ट के आधार पर। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम तो कहीं पे नहीं देखा गया था। अपार्थाइड सिस्टम जो था वो अफ्रीका में ही ज्यादातर मतलब पीक पे था, है ना। तो अपार्थाइड होता है एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग के आधार पर मतलब काला गोरा इस रंग के आधार पर लोगों को सेपरेट करना। कैन यू से व्हिच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच इज पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। तो अभी जो है रिसेंटली जो है ना, कहाँ कहाँ पे देखा गया था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में बहुत ज्यादा रेसिज्म होता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में रेसिज्म होता है, और कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में होता है। और इन तीनों जगह में कहाँ पे देखा गया था सबसे ज्यादा? साउथ अफ्रीका में। तो जो कि अभी बहुत हद तक कम हुआ है ना, बहुत जगह जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम में से तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हटा दिया गया है। लेकिन वहां की जो सोसाइटी है, सोसाइटी यानी कि समाज, जो लोग रहते हैं ना, लोगों के मन में जो एक बार बैठ जाता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, या तो कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, तो जल्दी खत्म नहीं होता, उसको खत्म करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है। हैव यू हेard ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या तुमने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? नेल्सन मंडेला के बारे में। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंड लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। तो जो मंडेला सर थे, है ना, नेल्सन मंडेला, और जो उसके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो एक उनका एक पार्टी था, है ना, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC। तो नेल्सन मंडेला का जो ये पार्टी था, और वो जो थे, उन्होंने क्या किया था? स्पेंड लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, यानी कि उन्होंने बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे, लाइफ टाइम फाइट किया था, है ना, किस चीज के लिए? एपाथाइड जो है, यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है, उस चीज को खत्म करने के लिए। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। मतलब क्या है कि वो 30 साल जो है जेल में भी बिता चुके थे इस चीज को लेके। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। तो इतने ज्यादा फाइट्स के बाद, है ना, इतने ज्यादा एफर्ट्स के बाद क्या होता है? डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। कब होते हैं वो? 1994 को, है ना। सबसे पहला जो होता है वो वोट होता है वहां पे 1994 को, 1994 को। और जो मंडेला होता है, नेल्सन मंडेला, वो क्या हो जाता है? बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू नेशन। तो ये जो न्यू नेशन बनता है, यानी कि पहले वहां पे अफ्रीका में गोरों का राज चलता था, है ना, यानी कि जिनकी चमड़ी जो था वो व्हाइट था, उन लोगों का राज चलता था। या तो यूं बोले कि वहां पे ब्रिटिश राज, जैसे इंडिया में चल रहा था ना ब्रिटिश, वहां पे ब्रिटिश राज चलता था। और उन लोगों से आजादी होता है 1994 को। मंडेला जो बनते हैं वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं उस न्यू नेशन का, यानी कि उस जो वो जो आजाद होता है, उसके बाद जो नया नेशन बनता है उस नेशन का। ठीक है। और ये जो कहानी है ये क्या है? एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट यानी कि उसके द्वारा कुछ लिखा गया है, जिसका एक छोटा सा पार्ट है ये। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट हिस्टोरिक ओकेजन। मतलब क्या बोल रहा है? एक हिस्टोरिक ओकेजन हुआ था, एक समारोह हुआ था इनॉग्रेशन का, है ना। और वो जो इनॉग्रेशन है, जो न्यू नेशन बनता है उसके बाद जो इनॉग्रेट होता है ना, इनॉग्रेशन होता है न्यू नेशन का, उस पे ये उस समय का ये घटना जो है उसको दर्शाया गया है। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या तुम गैस कर सकते हो, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो ओकेजन है ये क्या हो सकता है? चेक योर गेस विद दिस न्यू आइटम फ्रॉम द बीबीसी। तो बीबीसी जो है तुम्हारा एक न्यूज बहुत बड़ा न्यूज क्या न्यूज कंपनी है ना। तो बीबीसी न्यूज में उसको एक जो आर्टिकल है वो प्रिंट हुआ था। कब प्रिंट हुआ था? 10 मई
1994 को। और उस समय पे क्या छपा था इसको पढ़ने के बाद हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो इनॉग्रेशन होने वाला था ये किस वजह से हो रहा था। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो मंडेला जो है वो बनने वाला था, है ना, या बनता है क्या, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 30 सेंचुरीज ऑफ व्हाइट रूल। तो मंडेला जो है वो बनते हैं साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, है ना, और मोर देन 30 सेंचुरीज ऑफ व्हाइट रूल्स। व्हाइट रूल्स यानी कि जो गोरों का राज चल रहा था, तो 300 साल के राज के बाद बनता है नेल्सन मंडेला, जो वहां का ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका's हिस्ट्री। तो मंडेला का जो पार्टी होता है ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो क्या करता है, जीतती है 252 सीट 400 में से, है ना, 400 सीट वहां पे टोटल होता है, तो 400 सीट में 252 सीट जीतती है, और वो जो है फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन जीत जाते हैं वहां पे, और अफ्रीका में जो है एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है। व्हाइट रूल का जो होता है वो डिक्लाइन हो जाता है, और ब्लैक रूल यानी कि जो मंडेला एक ब्लैक पर्सन थे वो वहां के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। क्या छपता है यहाँ पे पेपर में कि इनॉग्रेशन जो हो रहा था, इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ पे हो रहा था, यूनियन बिल्डिंग्स में, यूनियन बिल्डिंग्स में हो रहा था। कहाँ पे, एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर उसको बोलते हैं कि जहाँ पे एक स्टेज होता है और ऐसे करके करके क्या होता है, सीट्स वगैरह होती है ना बैठने के लिए, है ना, ऊपर की ओर ऐसे सीट्स वगैरह होती है, जैसे हम लोग पार्लियामेंट में देखते हैं, है ना, तो उसी प्रकार से जो है उसको हम लोग बोलते हैं एम्पी थिएटर, है ना। तो कहाँ पे था वो, प्रिटोरिया में, ठीक है, प्रिटोरिया वहां पे एक जगह है। तो प्रिटोरिया का जो है एक एम्पी थिएटर है, और वो जो है यूनियन बिल्डिंग है, यूनियन बिल्डिंग के अंदर एम्पी थिएटर जो है वहां पे इनॉग्रेशन सेरेमनी रखा गया है, अटेंड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज। यानी कि क्या है, 140 कंट्रीज से ज्यादा जो लोग हैं वहां पे पॉलिटिशियंस, अलग अलग देशों के पॉलिटिशियंस वो आ रहे हैं वहां पे, अटेंड कर रहे हैं उस चीज को, है ना, वहां पे जो न्यू इनॉग्रेशन हो रहा है उस कंट्री का, वहां पे वो लोग आए हुए हैं। अराउंड द वर्ल्ड never again will this beautiful had experience the operation of one by another, said Nelson Mandela in his address। वो अपने खुद में वो बोलते हैं कि ये जो मतलब ये जो दृश्य है इस ब्यूटीफुल लैंड में, ये जो चीज है ये पहली बार हो रहा है ना, और इस जगह में मतलब इतना ज्यादा रेसिज्म जहाँ पे है वहां पे ये एक्सपीरियंस करना एक बहुत ही बड़ा चीज होता है। नेल्सन मंडेला ये कहते हैं। जुबिलेंट सीन्स on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। तो वहां पे क्या करते हैं, जो लोग होते हैं, है ना, जो जनता होती है वहां पे, तो ये जो नया रूल होता है ब्लैक प्रेसिडेंट का, ब्लैक प्रेसिडेंट को सब एक्सेप्ट करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, है ना। लगभग 1 लाख से ज्यादा जो साउथ अफ्रीकन मैन है और वुमेन है, चिल्ड्रन है, और अलग अलग रेस यानी कि अलग अलग रंगों के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सड़कों में आते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, डांस करते हैं, फन करते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक BBC न्यूज है, ठीक है, BBC, जिसका ये एक आर्टिकल है उस समय का। चलो अब चैप्टर में आते हैं। 10th में डाउन, डाउन मतलब होता है बिगन, स्टार्ट होना, शुरू होना, ठीक है। तो 10 मई को क्या होता है, डाउन ब्राइट एंड क्लियर for the past few days I had been presently beside by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। तो जब 10th मई का दिन शुरू होता है ना, वो दिन क्या होता है, ब्राइट होता है और क्लियर होता है। ब्राइट और क्लियर जो होते हैं यहाँ पे सिंबल किया गया है, यानी कि वहाँ पे जो जॉय है, उल्लास है, खुशी है, उसका माहौल है ना। ब्राइट यानी कि ब्राइट मतलब क्या बोलेंगे उसको, चमकता हुआ, ठीक है, मतलब अब जो है वहाँ का फ्यूचर जो है ब्राइट है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिन पहले से क्या हो रहा है, उसको जो होता है नेल्सन मंडेला को, आई हैड बीन प्रेजेंटली बिसाइड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, कि मुझे पुरस्कृत या मुझे मतलब बधाइयां दी जा रही थी वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा, जो क्या कर रहे हैं, हु आर कमिंग टू द पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, जो कि यहाँ पे आने वाले हैं, है ना, उस जो वो जो लैंड है साउथ अफ्रीका, वहां पे आने वाले हैं जो विदेशी पॉलिटिशियंस हैं, फॉरेन पॉलिटिशियंस, वो इनॉग्रेशन को लेके वहां पे आने वाले हैं। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो ये जो इनॉग्रेशन होने वाला है ये वहां का लार्जेस्ट गैदरिंग, यानी कि सबसे ज्यादा वहां पे
गैदर्ड होगा, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ वहां पे इकट्ठा होगा। ये जो साउथ अफ्रीकन सॉइल है जो पहले कभी नहीं हुआ था, यानी कि साउथ अफ्रीका में इतना बड़ा पीपल गैदरिंग पहले कभी नहीं हुआ था। द ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Buildings in Pretoria। तो ये जो सेरेमनी होता है कहाँ पे होता है? लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। तो सैंडस्टोन का बना हुआ जो है एम्फीथिएटर है वहाँ पे। एम्फीथिएटर मैंने अभी बताया क्या होता है। और ये जो एम्फीथिएटर बनाया गया था यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा, कहाँ पे बनाया गया था? प्रिटोरिया में। तो वहाँ पे ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है वहाँ पे रखा गया है। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। तो ये जो दशकों तक क्या रहता है यहाँ पे? व्हाइट जो लोगों का होता है उन लोगों का राज रहता है। एंड नाउ इट वाज the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic and non-racial government। और ये जो सुप्रीमेसी होता है व्हाइट लोगों का वो खत्म होता है और क्या हो जाता है? और अब जो है क्या बारी होता है वहां पे? रेनबो गैदरिंग। रेनबो गैदरिंग मतलब क्या होता है कि रेनबो मतलब क्या होता है कि बहुत सारे रंगों का मिश्रण होना, है ना। तो उसी प्रकार रेनबो गैदरिंग यानी कि अलग अलग रेस के लोगों का, अलग अलग जो रेस मतलब जिसका चमड़ी का रंग अलग अलग होता है। पहले क्या था? ब्लैक पीपल्स को अलग रखा जाता था, व्हाइट पीपल को अलग रखा जाता था, है ना। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग कर दिया जाता था रंग के आधार पर, है ना। और अभी जो वो समय क्या है कि रेनबो गैदरिंग यानी कि जैसे रेनबो अलग अलग रंगों से मिलकर एक रेनबो बनता है, उसी प्रकार से जो वहाँ पे पीपल गैदरिंग होने वाला है वो अलग अलग रेस के लोगों का वहां पे सब मिल के मतलब वहां पे माहौल चल रहा है क्या कि अभी सब लोग, सब प्रकार के लोग वहां पे मिलके बैठे हुए हैं, ठीक है। ऑफ द डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और जो सब क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं, है ना। किस चीज का? इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। सब वेट कर रहे हैं कि वहां पे सरकार जो है नॉन रेशियल गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक, जो पहला डेमोक्रेटिक जो नेता है हम लोगों का उसका स्वागत करने के लिए वहां पे सब वेट कर रहे हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे। और ये जो क्या था? ऑटम डे है वहां पे, है ना। अभी वहां पे ऑटम का सीजन चल रहा है। आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जनानी। जनानी उसका डॉटर का नाम है। तो वो जो है अपने डॉटर के साथ में बैठा हुआ है। कौन? नेल्सन मंडेला, ठीक है। आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जनानी ऑन द पोडियम। पोडियम क्या होता है? देखो पोडियम क्या होता है, जहाँ पे एक स्टेज होता है ना ऐसे करके, जहाँ पे उठ के हम लोग मान लो कि कहीं पे हम लोग का स्पीच वगैरह देना है तो ऐसे करके देते हैं ना। ये एक पोडियम होता है जहाँ पे उठ के मतलब स्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो पोडियम में क्या होता है? ऑन द पोडियम, पोडियम में उठते हैं कौन सबसे पहले? मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट सॉन। सॉन मतलब होता है तुम्हारा शपथ लेना, ठीक है। तो सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क जो होते हैं वो उठते हैं, है ना, सॉन लेते हैं इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो वो जो होते हैं सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं वहां के, वो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट होने का शपथ लेते हैं। देन देन थाबो थाबो बेकी ये जो है ये वाज सॉर्न इन द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। अच्छा, तो ये क्या करते हैं? फिर शपथ लेते हैं ये फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट होने का, ठीक है। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आता है, मतलब ये जो नेल्सन मंडेला है ना, नेल्सन मंडेला का जब बारी आता है, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। क्या बोलते हैं? जब मेरी बारी आता है तो आई प्लेज यानी कि मैं क्या करता हूँ? संकल्प करता हूँ। टू ओबे यानी कि मैं मानूंगा किस चीज का? अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानूंगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू वेल बींग, और मैं खुद को ये समर्पित करता हूँ कि मैं वेल बींग मतलब सभी मतलब मैं भद्र रहूंगा सभी के प्रति, है ना, ऑफ द रिपब्लिक मतलब इन लोगों के प्रति, ये जो नेशन है इसके प्रति जो मैं मेरा संपूर्ण जो है समर्पित, है ना, एक प्रकार से हम लोग समर्पित बोल सकते हैं। तो वो क्या करते हैं? एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, मैं समर्पित रहूंगा इस रिपब्लिक के लिए इन जनताओं के लिए, ये जो रिपब्लिक कंट्री बना है इसके लिए, एंड इट्स पीपल, इनके जनता के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट इन द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, और वहां पे जितने भी लोग थे, गेस्ट थे, है ना, सभी लोगों को मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? देखो, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर। कॉन्फर मतलब होता है साइन या चमकना, ठीक है। सॉरी, कॉन्फर मतलब होता है फॉर्मल वर्ड, हियर गिव, ठीक है, मतलब देना, ठीक है। तो हम लोग आज सभी जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं किस वजह से? कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। लिबर्टी मतलब होता है जो छुआछूत की भावना जब खत्म हो जाता है तो उसे सीधे हम लोग लिबर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग कॉन्फर
मतलब क्या कि आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं किस वजह से, इस चीज का सम्मान करने के लिए कि जो न्यूबॉर्न लिबर्टी है ना, मतलब जो नया सरकार बना है जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इन चीज का सम्मान करने के लिए आज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उपस्थित हुए हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, कि जो हम लोग क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पे कि वो जो ह्यूमन डिजास्टर था, जो डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम था, उस चीज को उखाड़ फेंकने का जो अनुभव है ना, उसके लिए हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ व्हिच ऑल ह्यूमैनिटीज विल बी प्राउड, और अब से यहाँ पे एक ऐसा सोसाइटी जन्म लेगा जो क्या बोलेगा, ऑफ व्हिच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, कि ऐसा सोसाइटी जन्म लेगा कि जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, वो भी उसका रिस्पेक्ट करेगा, प्राउड करेगा कि अब जो है जो सोसाइटी बना है वो रहने लायक है, यानी कि सब मिलजुल के रहेंगे। वी हु वेर आउटलॉज, आउटलॉज यानी कि नाता तोड़ देना, ठीक है। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। कि एक समय ऐसा रहा था जब जो वर्ल्ड लीडर्स है अलग अलग देश से, है ना, वो हम लोगों के साथ सबने क्या किया था, नाता तोड़ दिया था। क्यों नाता तोड़ा था? क्योंकि जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था उस वजह से सब देशों ने यहाँ से जो ये नेशन है इससे नाता तोड़ दिया था। लेकिन जो अभी क्या हो रहा है, हैव टुडे बीन गिव अ रेयर प्रिविलेज, यानी कि एक प्रिविलेज देने के लिए यहाँ पे सब होस्ट हुए हैं, उपस्थित हुए हैं, है ना, और वो भी हमारे अपने देश में, जो कि कभी एक समय पे हमसे नाता तोड़ चुके थे। वी थैंक ऑल ऑफ आवर distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। मैं जो हूँ, अच्छा यहाँ पे बोल रहा वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स। हम जो है मतलब हम यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है, जो जो होल साउथ अफ्रीकन है ना, सभी लोगों का संदेश लेके ये बोल रहे हैं कि हम सभी जो इंटरनेशनल गेस्ट्स हैं उसको हम लोग धन्यवाद देते हैं फॉर हैविंग, यानी कि आने के लिए यहाँ पे, है ना, टेक पोजिशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हम लोग के जो देश के लोग हैं उनके साथ यहाँ पे समय बिताने के लिए, है ना, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल, क्योंकि वास्तव में जो है यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल, कि ओवरऑल क्या कर रहे हैं, कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, यानी कि हमने जो आज जीत हासिल किया है, ये क्या है, जस्टिस का जो है, मतलब हम लोग ने न्याय के लिए जीता है। फॉर पीस, किस चीज के लिए, पीस यानी कि शांति के लिए। फॉर ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि मानवता की रक्षा के लिए। जो पहले बाधा था ना, पहले क्या बाधा था, पहले कि व्हाइट पीपल ब्लैक से नहीं मिल सकते हैं, ब्लैक पीपल्स व्हाइट से नहीं मिल सकते थे, तो ये जो चीज है, ये चीज खत्म हो गया है। इसीलिए जो है यहाँ पे विक्ट्री जो है आज हुई है, और ये ओवरऑल जो है हम लोगों का सभी का एक जीत है। जितने भी इंटरनेशनल वहाँ पे लीडर्स आए हुए थे उन लोगों को वो एड्रेस करके बोलते हैं कि आखिर ये एक देश का जीत नहीं है, ये पूरा का पूरा जो ह्यूमन समाज है ना, मानव समाज है, सबका जीत है। वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, बाधा से मुक्त होना। कि अंत में हम लोगों ने क्या अचीव किया, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, बाधाओं से मुक्त होना। जो ये जो राजनीतिक बाधाएं थी उनसे हम लोग आज मुक्त होते हैं। वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट, कि हम लोग खुद शपथ लेते हैं कि हम लोग मिलजुल कर रहेंगे। ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्ड ऑफ पॉवर्टी, डिस्प्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग जो है प्रोवर्टी से लड़ेंगे, प्रोवर्टी से हम लोग आजाद होते हैं, डिस्प्रिवेशन से आजाद होते हैं, सफरिंग जेंडर यानी कि अदर सफरिंग जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब क्या होता है कि हम लोग जो डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग प्रकार से जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है सबसे हम लोग आज लिबरेट होते हैं। लिबरेट यानी कि ये जो बाधाएं हैं आज से हम लोग के ऊपर अब नहीं रहेंगी। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दिस दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। अब जो है कभी एक दूसरे के प्रति ये चीजें नहीं होंगी, है ना, और ये जो खूबसूरत लैंड, ब्यूटीफुल लैंड यानी साउथ अफ्रीका, और इस साउथ अफ्रीका के भूमि में कभी भी ये जो एपाथाइड सिस्टम है वो लागू नहीं होंगी, और एक दूसरे के प्रति जो है हम लोग सद्भावना रखेंगे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। तो ये जो ह्यूमन अचीवमेंट का ये जो सन है ये कभी अस्त नहीं होगा साउथ अफ्रीका के सॉइल में, ठीक है। लेट फ्रीडम रीजन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। लेट फ्रीडम रीजन की चलो अफ्रीका को आजाद करते हैं,
गॉड ब्लेस अफ्रीका, और भगवान जो है अफ्रीका की रक्षा करे। ठीक है। A few moments later, we all lifted our eyes in away, away मतलब आसमान की ओर, ठीक है, as a specular array of South African jets, helicopters and troops carriers roar in perfect formation over the Union buildings. तो कुछ समय बाद हम लोग क्या करते हैं, सभी जो है अपना आंख ऊपर की ओर उठाते हैं और वहां पे हम लोग क्या देखते हैं, स्पेकुलर मतलब क्या होता है, स्पेकुलर एरे मतलब होता है कि जो वायुसेना होती है उसके द्वारा जो एक फॉर्मेशन किया जाता है। हम लोग बहुत देखे ना जेट्स को उड़ते हुए, तीन तीन चार चार जेट्स एक साथ फॉर्मेशन बना के उड़ते हुए, तो वो जो शो होता है ना, वो जो कलाएं होती हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेकुलर एरे बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं सभी एक साथ में, और उस समय हम लोग क्या देखते हैं कि जो फॉर्मेशन बन रही है जेट्स के द्वारा, साउथ अफ्रीकन जेट्स के द्वारा, हेलीकॉप्टर्स के द्वारा एंड ट्रूप्स कैरियर्स, यानी कि जो वहां पे रक्षा बल है उनके द्वारा जो वो जो किया जा रहा था फॉर्मेशंस अलग अलग प्रकार की, है ना, वो चीजें वहां पे सब कोई देख रहा है। रोर इन परफेक्टली फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिजन। मतलब क्या होता है पिन पॉइंट प्रिसिजन, मतलब क्या होता है, काबिलियत, है ना, प्रदर्शन। ये केवल यह नहीं दर्शाता है कि ये जो सेना का है काबिलियत है एंड मिलिट्री फोर्सेस, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। मतलब केवल ये यह नहीं दर्शाता है कि सेना में काबिलियत है, बल्कि यह भी दर्शाता है जो सेना है वो भी क्या करती है, जो ये जो गवर्नमेंट आया है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आया है, उसके प्रति अपना समर्पण प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेस एंड पुलिसेस, देखो क्या है कि इसके बाद होता है फिलियन फिलियन, ओनली मोमेंट्स बिफोर, कि कुछ समय पहले होता है, मतलब अब ये सब होने के बाद उसके बाद क्या होता है, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेस। तो डिफेंस साउथ अफ्रीका का जो सबसे उच्च पदाधिकारी होता है डिफेंस फोर्सेस का, वो लोग आते हैं, है ना, और पुलिस फोर्सेस जो होते हैं वो आते हैं, देयर चेस्ट बैडेड विथ रिबन्स, उनके जो चेस्ट होते हैं वहां पे बैडेड मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा रिबन्स लटके होते हैं ना, उनको उनका मेडल्स वगैरह रहता है, रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी। वो लोग आके क्या करते हैं, मुझे सैल्यूट करते हैं, है ना। तो इस चीज से क्या दर्शाता है कि वो लोग मेरे प्रति लॉयल है। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मतलब मैं हैरान बिल्कुल भी नहीं था, है ना। क्यों हैरान नहीं था, देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कि बहुत दिनों की बात नहीं है, बहुत सालों की बात नहीं है, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। जब मैं प्रोटेस्ट कर रहा होता था अपार्थाइड सिस्टम को लेके, है ना, तो उस समय पे ये लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, लेकिन मुझे अरेस्ट जरूर करते थे। ये जो बात है बहुत सालों का बात नहीं है ना, मतलब कुछ साल पहले का ही बात है, और अभी जो है ये लोग मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। फाइनली ये चावल चावल मतलब होता है वी शेप से उड़ना, है ना, कुछ भी जो होता है हम लोग वी शेप से जिसको हम लोग उड़ाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं चावल। ठीक है। चावरन ऑफ इम्पाला जेट्स, तो वहां पे जो इम्पाला जेट्स होते हैं, इम्पाला जेट्स क्या करते हैं, स्मोक करके, यानी कि जो जेट्स इंडिया में हम लोग देखे ना, जैसे 15 अगस्त में, है ना, दिल्ली में होता है ना जो एयरक्राफ्ट का शो होता है, वी शेप में उड़ते हैं, और वो क्या करते हैं अपनी जो फ्लैग है वो बनाते हैं, एक साइड में जो हम लोग का भगवा रंग जाता है, फिर सफेद जाता है, फिर क्या जाता है, हरा जाता है। ठीक है। तो इम्पाला जो जेट्स होते हैं वहां का, वो भी क्या करते हैं, वैसे एरे मतलब यानी वी शेप में उड़ते हैं, और क्या बनाते हैं, स्मोक टेल ऑफ ब्लैक, क्या करते हैं, काले रंग का, ठीक है, रेड रंग का, ग्रीन रंग का, और क्या ब्लू, है ना, और क्या है, एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तो साउथ अफ्रीका अफ्रीकन फ्लैग में इन रंगों का यूज किया जाता है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, है ना, गोल्डन। तो ये जो कलर है, इन कलर को मिक्स करके वो लोग क्या करते हैं, एक वी शेप में लोग आसमान में उड़ते हैं। द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। अब देखो उस दिन को क्या सिंबलाइज किया गया, द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ टू आवर नेशनल एंथम्स। अब वहां पे जो दो नेशनल एंथम है, क्योंकि एक जो है व्हाइट पीपल्स के लिए है, एक जो है ब्लैक पीपल्स के लिए है ना, एक जो व्हाइट पीपल्स के लिए, ब्लैक पीपल्स के लिए है। वो तो पहले पहले सिस्टम था, अभी क्या हो गया, वो लोग फ्रीडम हो गया है ना। ये जो, क्योंकि ये पहले क्या था, पॉलिटिकल रूल था, जो ब्रिटिश था वो पॉलिटिकल, कोई अगर मानना नहीं चाहता था ना, फिर भी वो पॉलिटिकल रूल था तो मानना ही पड़ता। तो जब ये अब ब्लैक गवर्नमेंट बन गया तो इन चीजों को जब खत्म कर दिया गया, लेकिन व्हाइट पीपल का तो वो उसका जो नेशनल एंथम है वो अलग ही रहेगा, और जो ब्लैक पीपल है उसका तो अलग ही रहेगा, है ना, क्योंकि व्हाइट पीपल को ब्लैक पीपल्स का एंथम नहीं आता, और ब्लैक पीपल्स को व्हाइट पीपल्स का एंथम नहीं आता है। तो वो जो दिन होता है वो क्या होता है, एंड विजन ऑफ व्हाइट सिंगिंग, जो व्हाइट लोग सब खड़े होके, व्हाइट पीपल था वो क्या गा रहे थे, नेशनल एंथम उन लोगों का था,
क्या इसको क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे, शायद एन साइलेंट रहेगा, कोशी सिकेल आई अफ्रीका, ठीक है। तो ये जो है कोसी सेकेल आई अफ्रीका, व्हाइट पीपल जो था वो लोग गा रहे थे, और पीपल और जो ब्लैक पीपल्स हैं वो लोग क्या गा रहे थे, डायस्टिम, ठीक है, क्या गा रहे थे, डायस्टिम। और ये जो डायस्टिम है ये ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक अफ्रीका का जो है ये सबसे पुराना एंथम था, ठीक है। तो ये जो दोनों है लाइन में खड़े होकर सब गा रहे हैं ना, जो व्हाइट पीपल है वो कोसी सिकेले आई अफ्रीका गा रहे हैं, सिकेले आई अफ्रीका, और जो ब्लैक है वो डायस्टिम गा रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो दैट डे neither group knew the lyrics of anthem they once despised, they would soon know the words by heart। देखो उस समय क्या होता है कि जो ब्लैक पीपल एक ऐसे कॉलम रो में खड़े होते हैं, व्हाइट पीपल ऐसे कॉलम रो में खड़े होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ब्लैक पीपल्स को, क्योंकि सब मिक्स एक साथ खड़े होकर गा रहे हैं ना, तो ब्लैक पीपल कहीं पे, ब्लैक पीपल तो और व्हाइट पीपल अलग अलग खड़े हुए नहीं है ना। अब क्या होता है कि उसके बाद ब्लैक पीपल और व्हाइट पीपल मिक्स हो जाते हैं, लेकिन व्हाइट पीपल जो होते हैं वो लोग अपना जो एंथम है वो गाते हैं ना, और ब्लैक पीपल जो अपना एंथम गाते हैं, लेकिन दोनों का क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है ना। ब्लैक पीपल को व्हाइट पीपल का जो नेशनल एंथम आता है अच्छे से, ना व्हाइट पीपल का ब्लैक पीपल का नेशनल एंथम आता है अच्छे से। लेकिन क्या है, दे वुड सून न्यू द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन जल्दी ही ये लोग क्या हो जाएंगे, दिल से इन चीजों को अपनाने लगेंगे और सीख जाएंगे, है ना। यानी कि अब जो है ब्लैक, जो व्हाइट पीपल से वो ब्लैक पीपल का भी एंथम गाने लगेंगे, और ब्लैक पीपल जो है वो व्हाइट पीपल का भी एंथम गाने लगेंगे, ठीक है। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, तो इनॉग्रेशन के दिन में क्या होता है, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड यानी कि व्याकुल होना, विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री इन द फर्स्ट decades of 20th century, a few after the bitter Anglo War and before my birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and uh, erected a system of racial discrimination against the dark-skinned people of their own land। तो इनॉग्रेशन के दिन में क्या होता है कि ओवरवेल्म होता है, वो व्याकुल होता है ना, क्योंकि सबका तो अंदर में कुछ नर्वसनेस होता है, व्याकुलता होता है, विद सेंस ऑफ हिस्ट्री, कि एक हिस्ट्री का सेंस को लेके ना, एक हिस्ट्री उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है मंडेला का, है ना। तो क्या होता है उस समय पे, इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, वो याद करता है उस समय पे जो फर्स्ट डेकेड होता है 20th सेंचुरी। देखो 20th सेंचुरी मतलब क्या होता है कि 19 से जैसे पार हो जाएगा ना, तो फर्स्ट डेकेड यानी कि दशक, एक दशक, तो 1900 से जैसे ही पार हो जाएगा तो वो 20th सेंचुरी हो जाता है। तो 1900 के बाद क्या हो जाता है, 1900 के बाद हो जाएगा कितना हो जाएगा, एक डेकेड मतलब यहाँ पे एक लगा दो, है ना, 1910, तो 1910 के आसपास, ठीक है, फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी। उस समय पे क्या होता है, अ फ्यू इयर्स आफ्टर अ बिटर एंग्लो वॉर, तो वहां पे क्या होता है कि एंग्लो बोर वॉर होता है, ठीक है, एंग्लो बोयर वॉर, वहां पे ब्रिटिश के साथ में होता है, उन लोगों का जो नेटिव्स है वहां पे अफ्रीकन, उन लोगों के साथ एक वॉर होता है, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और जो वो जन्म लेते हैं ना उनसे उससे पहले की घटना है। द व्हाइट स्किन पीपल, उस समय पे वहां पे व्हाइट रूल चलता था, व्हाइट स्किन पीपल क्या करते हैं वहां पे, साउथ अफ्रीका के लोगों पर एक बोझ थोप देते हैं, है ना, डिफरेंसेस थोप देते हैं, क्या, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का पॉलिटिकल सिस्टम बना देते हैं वो लोग, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, क्योंकि जो नेटिव लोग थे अफ्रीकन, जो ज्यादातर नेटिव्स होते हैं वो डार्क ही होते हैं ना, स्किन टोन उसका क्या होता है, डार्क ही होता है। तो डार्क स्किन टोन को दबाने, वहां के जो नेटिव्स लोग हैं उनको दबाने के लिए क्या करते हैं वो लोग, कि डार्क स्किन पीपल्स के लिए वो लगा देते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रूल, ठीक है, जिस वजह से डार्क स्किन पीपल्स को ज्यादातर मौका नहीं मिल पाता है, और व्हाइट का रूल वहां पे चलते रहता है ना, ऑफ देयर ओन लैंड। और चूंकि वो जो लैंड है साउथ अफ्रीका है वो उन्हीं लोग का था, है ना, जो ब्लैक पीपल है उन्हीं लोग का था, और उन्हीं लोग के आकर उन्हीं लोग के ऊपर आकर हुकूमत चला रहा था व्हाइट पीपल, जैसे इंडिया में हुआ था, ठीक है। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्श मोस्ट इन ह्यूमन सोसाइटीज, और वो जो वहां पे स्ट्रक्चर वो जो क्रिएट करके दिए थे ना, तो ये मानव समाज के लिए सबसे घिनौना चीज था, है ना, सबसे घिनौना चीज था। द वर्ल्ड हैज एवर नोन, पूरी दुनिया के लिए ये जो मानव समाज है ना, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं भी रूल नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया में मानव समाज के लिए ये चीज एक शर्म का विषय हो जाता है। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लास्ट डेकेड यानी कि क्या, 19 से ये 1990, है ना, लास्ट डेकेड चलता है ये, इसके बाद तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिर तो तुम्हारा 21st सेंचुरी चल जाएगा ना। नाउ इन द लास्ट डेकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माय ओन 8th डेकेड एज द मैन, इनका जो होता है वो उस समय पे 80 साल हो जाता है
है ना। और वो जो है 20th सेंचुरी का लास्ट डेकेड में क्या होता है, दैट सिस्टम हैज बीन ओवरटर्न, यानी कि चेंज हो जाता है, वो जो सिस्टम है चेंज हो जाता है फॉर एवर, सदा के लिए, क्योंकि अब वो जो है वहां पे ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर ओन स्किन। और ये जो है पूरा का पूरा डिस्क्रिमिनेशन जो है चेंज हो जाता है 90s तक आते आते, है ना, क्योंकि उस समय पे वहां पे वो जो प्रेसिडेंट बन जाते हैं उनको अधिकार दे दिया जाता है, फ्रीडम दे दिया जाता है, सभी लोग जो है रिगार्डलेस ऑफ द कलर्स ऑफ देयर स्किन, कि उसके जो स्किन टोन है उसके आधार पर अब यहाँ पे कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो जो है काफी लंबी हो चुकी है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ से कितने पेज बचे हुए हैं, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, बस। तो ये जो 6 पेज बच रहे हैं ना, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया, किसी को कुछ डाउट है, तो तुम लोग कमेंट में डाल सकते हो। ठीक है, और बाकी जो है अब क्लासेस जो है वो आ रही हैं धीरे धीरे करके, बैकएंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं जिस वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी ना, बार बार मैं 3 वीडियो से यही बोल रहा हूँ, लेकिन आई होप अब आगे से आना चालू हो जाए क्लासेस अच्छे से। और बाकी तुम लोग कुछ अगर डाउट रहता है तो कमेंट जरूर कर देना, नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब करके जाना, एक लाइक कर देना, और अगर अपने सहपाठी कोई है क्लासमेट से जो 10th में पढ़ रहे हैं, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो तुम लोग इस चैनल को रिकमेंड कर सकते हो, एस गुरुकुल को रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद।